लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और 4 नक्सली ढेर हुए हैं। 36 लाख के 4 इनामी नक्सली कमांडर ढेर हुए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि C60 कमांडो के साथ आज ही सुबह मुठभेड़ हुई। डीवीसी मेंबर वर्गीस डीवीसी मंगतू, प्लाटून सदस्य कोरसम राजू और प्लाटून सदस्य वेंकटेश मारे गए हैं। घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले जो नक्सली सक्रिय थे, इनामी नक्सली 36 लाख के 4 इनामियों को ढेर किया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों पर इसको बड़ा एक्शन माना जा रहा है। मुठभेड़ में 4 नक्सली जिन पर 36 लाख का इनाम था, उन्हें ढेर किया गया है। खेम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि मुठभेड़ था और ऐसे में बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो नक्सली माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब। जी अंशिका, कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो है सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और इस बड़ी सफलता लगातार जो है जवानों के द्वारा जो सर्चिंग अभियान, नक्सल विरोधी अभियान जो जंगलों में चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो है आज सुबह जो गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र जिला है, वहाँ तेलंगाना राज्य की सीमा के से होकर अंदर घुसे जो बड़े हार्डकोर नक्सली रहे हैं, वो यहाँ पर इन पर एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में 4 जो बड़े नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं। और ये डीवीसी मेंबर रहे हुए जो नक्सली हैं वर्गीस मंगतू और कुसुम राजू और प्लाटून सदस्य वेंकटेश की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि जो है गढ़चिरौली एसपी ने भी कर दी है और एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव की तारीखें ऐलान कर दी है, तो ऐसे में जो है नक्सली अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं और लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान भी जो नक्सली विरोधी अभियान चला रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। बिल्कुल खेम नारायण, और लोकसभा चुनाव से पहले अक्सर नक्सली ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं, वहां के लोग दहशत में आ जाते हैं। ऐसे में लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, डरते हैं, दहशत में रहते हैं, वोट परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन अब ये जो हुआ है एक्शन, ये बड़ा माना जा रहा है और ऐसे में ग्रामीणों के लिए राहत भरी सांस लेने वाला वक्त। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नक्सली जो कारनामे करते हैं, जो वारदातों को अंजाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत फैलाने के लिए किया जाता है और किसी न किसी प्रकार से शासन प्रशासन के कार्यों में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से जो है नक्सली अपनी सक्रियता जो है उन इलाकों में दर्ज करते रहते हैं। उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। और अब तो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में चुनावों के समय जो है नक्सली जो है बड़े बड़े वारदात को अंजाम देने, जैसे ईवीएम मशीन लूटने या लोगों को वोट ना डालने के लिए जो है क्षेत्रों में दहशत फैलाने जो काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में इस मुठभेड़ को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आमतौर पर कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहां पर दहशत फैलाने की कोशिश नक्सली करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं तो जरा सावधान रहें। अगर आप आधा पका मांस खाते हैं तो भी सावधान हो जाइए। दरअसल एक शख्स माइग्रेन से परेशान था, कोई भी दवाई काम नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। आखिर माइग्रेन का पत्ता गोभी से क्या संबंध है, ये रिपोर्ट आप देखिए।